तो जनी जाहु जान बड़ी माता, माता को बड़ा समझो। मेरा आदेश है कि तुम नहीं जाओगे वन। कहा कि नहीं नहीं, माता का भी आदेश है, कैकेयी माता ने मुझे आज्ञा दी है, उनका भी आदेश है, इसीलिए मैं जा रहा। और जो कौशल्या माता ने सुना, ये है कौशल्या माता, और कोई देवी होती कहती अरे उनके कहने से कैसे, लेकिन वे कहती हैं कि अगर कौशल्या माता कहती हैं अगर कैकेयी माता ने कहा तो कोई बात नहीं, तो चले जाओ। माता आप रोक नहीं रही। कहा कि जब तुम छोटे थे और तुमने पहली बार मुझसे माँ कहा तो मुझे बड़ा प्रेम उमड़ा, बड़ा प्रेम लगा कि तुमने पहली बार तोतली बोली में मुझसे माँ कहा। और जैसे ही तुमने माँ कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे मुंह पर हाथ रख दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। फिर कहा कि तेरी मैया कैकेयी है, तुम्हारी माता तो कैकेयी है। और कहा कि जिस बालक को यह संस्कार दिया, जन्म से संस्कार दिया कि यह तुम्हारी माता है, आज उसी बालक को उन्हीं माता की आज्ञा पालन करने से मैं कैसे रोक देती, कैसे रोक देती मैं। यह है राम जी का परिवार। और श्री जानकी जी बोले प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान बोले नहीं नहीं, भगवान श्री राम बोले कि नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों प्रभु, मैं वन के जाने योग्य नहीं हूं, तुम वन के नहीं हो। क्यों? कहा कि तुम तो अभी एक छोटी सी हंसनी हो, तुम योग्य नहीं हो वन जाने के। हंसनी तो कौशल्या माता ने कहा प्रभु, सीता माता ने कहा कि प्रभु आपका अर्थ है कि मैं वन जाने के योग्य नहीं हूँ। नहीं तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हंस वन के जाने के योग्य है? कहा नहीं। तो कहने लगे माता सीता कि जब आप धनुष यज्ञ में, धनुष यज्ञ सभा में धनुष तोड़ने जा रहे थे तो मेरी माता ने पता है आपको क्या कहा था? सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर ले। कहा था कि कभी एक छोटा सा बाल मराल, एक छोटा सा हंस क्या पर्वत को उठा सकता है? तो सीता माता कहती हैं प्रभु मैं आपसे ही पूछती हूँ कि जब हंस वन के जाने योग्य है तो हंसनी वन के जाने योग्य क्यों नहीं हो सकती? मैं भी जाऊं। श्री राम जी ने कहा आप नहीं जा सकते। क्यों? कहा बड़े बड़े धीर मुनि, सिद्ध मुनि वन का स्मरण करते ही कांप जाते हैं और सियवन बसहि तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। चित्र लिखित कपि देख डराती। माता सीता तो चित्र मतलब एक अयोध्या जब वो आई थी विदा होके, तब राजमहल के आगे एक बंदर का बड़ा भयानक चित्र बना था। सीता माता डर गई थी तो कहने लगे राम जी कि सियवन बसहि तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। ये तो बंदर का चित्र देख कर ही डर जाती है।
और मुझे तो लगता है कि जब श्री राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, कहा कि जानकी जी की खोज तुम लंका में करके आओ, लेकिन कहा कि ध्यान रखना हनुमान जी, जानकी जी तो चित्र लिखित कपि देख डराती, उस चित्र को देखकर ही डर जाती हैं, इतनी कोमल है। और हनुमान जी गए और माता सीता और ऊपर पेड़ पे बैठ गए। अब सोचा कि माता सीता के पास कैसे जाएं। सबसे पहले मुद्रिका गिराई, दीन मुद्रिका डारी तब, और राम जी के गुण कहने लगे हनुमान जी। तो सीता माता बोली, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। सामने तो आए, हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, बस कथा ही सुंदर है, कथा जो कह रहा है वो पूरा बंदर है। कहा बंदर ही सही, सामने तो आवे। हनुमान जी बोले हम नहीं आएंगे। क्यों? कहा हमें आपके स्वभाव का पता चल गया है, आप तो चित्र लिखित कपि देख डराती, आप तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हो, उनके सामने साक्षात बंदर जाए। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे रूप में आए, और जो इतने छोटे रूप देखा बंदर का, जानकी माता हंसी, बोले कि हनुमान क्या तुम्हारी राम जी की सेना में इतने छोटे छोटे बंदर हैं? हनुमान जी बोले नहीं, हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, हम तो उनमें इतने से। हनुमान जी कह रहे नहीं, हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, हम तो सीनियर हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं जूनियर, हम तो सीनियर। और सीनियर का अर्थ ही हुआ सी नियर, जो दिखे ही नजदीक से, दूर से दिखे ही ना, वे सीनियर। लेकिन जब हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया तो कहा कि आप डरी नहीं? कहा मैं डरी नहीं। क्यों? कहा कि जब तुमने श्री राम जी के गुण गाए तभी मुझे पता चल गया था कि तुम तो श्री राम जी के भक्त हो, मैं डरी नहीं। तो श्री राम जी भी सीता जी से कहते हैं कि आप तो बंदर का चित्र देखकर डर जाते हैं, आप वन में कैसे रहें? लेकिन श्री राम जी ने कहा सीता जी आप नहीं जाएंगे। सीता जी के बहुत आग्रह पर श्री राम जी ने हाँ कहा कि आप भी चलिए, कोई बात नहीं वन में। अब लक्ष्मण जी आए, चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे अपने साथ वन में ले चलो। भगवान बोले नहीं नहीं, अच्छा देखो, जो हमारे दुख में शामिल हो हम उसी को अपना प्रेमी समझते हैं। जो हमारे दुख में शामिल हो उसे ही हम अपना प्रेमी समझते। और लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आप मुझे अपने दुख में शामिल कर लीजिए। अच्छा आज की विचित्र दशा है, जो व्यक्ति प्रेमी होता है वो किसी के दुख में शामिल होना नहीं चाहता, दूसरा वाला किए बिना मानता नहीं। हम परेशान हैं और तुम शांति से बैठे, हम परेशान। लेकिन राम जी सोचते हैं वनवास मेरा हुआ है, और कोई काहे को जाए, और कोई होता तो कहता चलो तुम भी चलो, आओ वन चले। और देखिए ये जो एक बड़ी विचित्र बात है, सद्गुण और दुर्गुण। हमेशा सद्गुणों से दुर्गुण जीत जाते हैं, अच्छे कर्मों से बुरे कर्म हमेशा जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग होते हैं ऐसे, वो लोग सोचते हैं कि जो सम्मान है वो केवल हमें मिले और किसी को सम्मान ना मिल जाए। एक राजा के यहाँ 2 पंडित जी गए,
एक पंडित जी स्नान करने गए। तब तक राजा ने पूछा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, जो आपके साथ ही आए हैं। सो वो पंडित बोला, अरे उसका क्या, बैला है वो तो। फिर ये स्नान करने गए जो कह रहे थे बैला है। तब तक जिससे कहा जा रहा था वो आ गया और वे स्नान। अब राजा ने कहा, आप तो बड़े विद्वान हैं, जो आपके साथ। सो बोला, घोड़ा है तो हम लिए चलते हैं। अब जब आए भोजन की बारी में, एक को भूसा एक को घास। कहा, ये क्या अपमान है? कहा, आप ही तो कह रहे थे वो बैला है वो घोड़ा है, तो एक के लिए घास एक के लिए भूसा। तो व्यक्ति सम्मान अकेले भोगना चाहता है, और दुर्गुण जैसे चार शराबी, जुआरी, सबको साथ लेकर चलते हैं। आओ, सबको साथ लेकर चलते हैं। और आपको तो पता ही है, एकता में बल है। तो व्यक्ति सम्मान अकेले भोगना चाहता है और दुर्गुण सबके साथ भोगना चाहता है, तो दुर्गुण में बल हो जाता है। इसीलिए आहा, तो मैं आप सबको बता रहा था कि लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगा। तो राम जी बोले, नहीं जा सकते, यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो, यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा।